इसी पे पंजाबी फिल्म आ रही है और पशु फिल्में लगी हैं। ठाकुर 420 मैंने पहले भी बताया था कि वो लगी है सूदी भट्ट साहब की। हाँ जी, वो तो आज बड़ी अच्छी अल्लाह करे कि हमारी जो फिल्में हैं, मैं यहाँ एक बात अपने व्यूअर से कहना चाहूंगा कि जो चीज हमारी है बस वही हमारी अपनी है। पराई चीज को जितना मर्जी हम अपना कह लें वो हमारी कभी नहीं हो सकती। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए अपनी फिल्मों को, अपने आर्टिस्टों को, अपने फनकारों को, अपने सियासतदानों को, सियासतदानों को सबसे आगे है ना, फनकार भी कह दिया, आर्टिस्ट हमारे अपने किसी भी शोबे से हों, हमारे अपने किसी भी शोबे से हों, वो हमारे अपने हैं। बल्कि हम सब पाकिस्तानी हैं और अगर सब हम पाकिस्तानी बनकर रहें तो इंशाल्लाह ये देखिए इसी तरह जिस तरह से अब हम बैठकर खुशियां बांट रहे हैं तो सारी जिंदगी हमारे मुल्क से खुशियां खत्म ही नहीं हो सकती। आप ईद के दिनों में किस तरह से अपनी डेली रूटीन्स को मैनेज करती हैं? आपने ये काफी मुश्किल आपका जो है प्रोफेशन है, किस तरह से मैनेज करती हैं आप? हमारी ईद ज्यादातर तो आउट ऑफ कंट्री, जैसे शोज करने के लिए जा रहे हैं, इधर है ही नहीं, फैमिली से दूर है, या इधर पाकिस्तान में है तो कहीं आउटडोर प्ले करने के लिए स्टेज प्ले भी साथ साथ हमारा चलता है, वो करने चलेंगे। वो किस्मत से होता है कि कोई ऐसा इवेंट बच जाए, हम लोग इधर लाहौर में ही और सारी फैमिली में इकट्ठे हो गए। तो इस दफा मैं इधर फैमिली के साथ हूँ तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बड़ा मजा आया और आप लोगों के पास आई हूँ, नो डाउट बहुत मजा आया है। अभी आपको फैमिली जैसा लगा? डेफिनेटली तभी तो इतना एंजॉय कर रही हूँ, देखा नहीं है। बात है कि हम लोग होते ही फैमिलीज की तरह हैं। बिल्कुल, हमारी फैमिली यही है एक्चुअली में फैमिली हमारी यही है शकील, हम अपनी फैमिली अपने घर वालों को तो टाइम देते ही नहीं है, चले जाए फलानी, बल्कि फैमिली को हम पीछे छोड़ देते हैं, उनको भूल जाते हैं। इधर कुछ हो, दुख हो, सुख हो, हम कहते हैं हम वहां पे पहले पहुंचे। बिल्कुल सही। और आपका तो आप तो माशाल्लाह वो दुर्दाना के घर में अगर प्रोग्राम हो, सॉरी अच्छा मैं अकेली, तुम सबसे पहले वहां पे होते हो, मैं तो गई नहीं हूँ, 2 साल हो गया, समझ आई? देख फैमिली फनकार सब फैमिली क्या फैमिली की बात में कर रहे हैं। अब जरा ये भी एक फैमिली है, ये भी फैमिली है। मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि बल्कि शकील भाई से मेरी डिस्कशन हो रही थी इसी बात पे कि 18 करोड़ अवाम हो गई है, ये मुझे 19 करोड़ 20 लाख होगी। अच्छा मेरी काउंटिंग चलती है अवाम के लिहाज से नून लीग के साथ कि जब मियाँ साहब बताते हैं कि 18 करोड़ अवाम, तो मैं अभी तक 18 करोड़ अभी अपडेट उन्होंने दी। वजन ज्यादा नहीं लगने लग रहा है एकदम से, कुछ ऐसा लग रहा है कि बात में और जितनी बयान आ रहे हैं नून लीग में पहले हमने इसको इलेक्शन लड़ा देना अगला। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, मुझे लगता है मकसद भी यही है, इसलिए मिली जुली बातें कर रहे हैं। अच्छा अब तो जितनी लीग बन चुकी है ना, नहीं मुझसे इलेक्शन लड़वाइएगा ना, मुझसे इलेक्शन गवाइएगा। ऐसा है कि आ गया कि जितनी लीग हमारे यहाँ कॉन्सर्ट्स करवा के भी अपने इजलास करने लग गए। जितनी लीग हमारे यहाँ बन रही है, ध्यान लगा रहता है बस। अब नदीम को अलहदा से नदीम लीग बनानी पड़ेगी। सियासतदानों को छोड़ें, अब तो जो सिंगर्स हैं वो खुद बहुत बड़े इजलास मुनक्किद कर लेते हैं। हाँ, ये भी हो गया, तो बदल रहे हैं। अब तो अभी इब्रार लक ने भी एक रैली निकाली और बिस्मिल्लाह करा इंशाल्लाह, बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। और लोगों ने पूछा कि यार ये रैली है, उसने कहा रियली अच्छा शकील भाई ये वाकई ये बात अपने व्यूअर्स को जरूर बताइए कि हमारी जो बढ़ती हुई आबादी है ये हमारी इन खुशियों को आहिस्ता आहिस्ता और कम कर देगी। तो हमें वो जो मैंने चाबी वाली फैमिली, मैंने तो जस्ट एक वो उस लिहाज से कहा था, लेकिन ये वाकई ये मतलब सोनू ने भी मतलब इस बात को वो जरा कि नहीं, ये हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, हम यंगस्टर्स को, बिल्कुल यंगस्टर्स को अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज की, और मतलब सबको होनी चाहिए कि जितनी आबादी बढ़ेगी उतने मसाइल बढ़ते जाएंगे और खुशियां कम होंगी। मनसूबाबंदी वाला बंद कर दे जो महकमा है ना, नदीम ने मैसेज दे दे कि जितनी आबादी बढ़ेगी। नहीं ऑपोजिट बात। मैं बताऊं, गवर्नमेंट ऐसा करे जितने भी फारिग लोग हैं, मतलब मजदूर तबका है, कोई नौकरियों से हैं, वो फारिग फिर रहे हैं बेचारों को और कोई काम ही नहीं है, उनको ऐसी जॉबें दे दे ताकि वो डे नाइट बिजी हो जाए, उनको घर जाने का ख्याल ही ना रहे, तो डेफिनेटली बच्चे कम होंगे। अच्छा नदीम, मैं एक चीज, बेचारे फिर रहे हैं, उनके पास कोई काम ही नहीं, उन्होंने यही काम समझ लिया हुआ है। अभी बात की नून लीग की आप बात कर रहे हैं, हुकूमत की बात कर रहे हैं आप, डॉक्टर साहब एक बड़ा जो आर्टिस्ट लोग हैं, जो फनकार लोग हैं,
रात 10 बजे जो शादी के फंक्शन पे पाबंदी लगी, उससे बहुत से जो इस तरह के म्यूजिशियंस और जो वो फनकार जो वहां जाकर इज्जत से रोटी कमा लिया करते थे, वो लोग बेरोजगार हो गए। उधर पहले गाले हैं, इससे क्या फर्क पड़ता ये नहीं, दोपहर के टाइम भी इवेंट्स हो सकते हैं। है? 10 बजे के बाद दूसरा कर ले, चाबी वाला घर जाके गा ले, ये तो कोई बात नहीं है ना। डॉक्टर साहब बात सिर्फ इतनी है, ये बड़ी सीरियस बात है कि इसमें इससे काफी लोगों का, क्योंकि ये लोग इलेक्ट्रिसिटी की बच्चे ये लोग लॉ एंड ऑर्डर का जो ये काम करते हैं ना, जो लोग ये कोई और काम कर नहीं सकते, ये लोग यही काम कर सकते हैं, इनको कोई और काम आता नहीं है। पहले कर लेना, 10 बजे से पहले कर ले। 10 बजे से 9 बजे से पहले तो लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ तो शादियां सुबह 4 बजे शादी से लॉ एंड ऑर्डर का मसला तो नहीं, सर, आपने उसका कभी- आपने टाइम कभी है ये ना सुना है शकील कि- साहब, मैं ये कह रही हूँ कि उसका टाइम जो है ना कम से कम 12 बजे तक कर दिया हाँ, जाए। देखिए- हम ये नहीं कहते कि सारी रात चले। देखिए, आपने- का जो एक टाइम है वो एक ऐसा बात होती टाइम है। है इसमें बात होती है। रीजनेबल टाइम है कि उसके म्यूजिक अंदर की 12 बहुत बजे तक आप बड़ी- अपना हर तरह का फंक्शन कंप्लीट करके, और ये हकीकत है कि ये जो पाबंदी है ना 10 बजे तक की, ये नेचुरल है, ये कहीं पे भी नहीं है। इसको कम से कम कराची में भी है, वहाँ पे 12 बजे तक है। बात यह है कि लोगों के रोजगार मुतासिर हो रहा है, इसमें बहुत कोई शक ज्यादा, नहीं बहुत है। ज्यादा। खास तौर से जो ये इन्होंने बताया म्यूजिक कि के जो हवाले से फंक्शंस कर लोग लेते माफी- थे, इसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं जो कि इसका शिकार हो रहे हैं। और उसमें खास तौर से जो इवेंट्स करते थे ना लोग, हाँ, अब चूंकि वो 2 घंटे की पाबंदी हो गई है, तो वो बेचारे कारीगर हर चीज महदूद हो गई है। वैसे आपकी और बात में उनको- वजन है, लेकिन दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में लोगों ने शुक्रिया अदा किया, क्योंकि लोग ट्रैवल करते हैं, फिर रास्ते में लूटे जाते हैं। बहरहाल 10 और 12 में बात हो सकती है, बट नॉट टू लेट। अगर लूट मार खत्म हो गई इससे, तो चाहे 8 बजे कर दे, हमें कोई इतराज नहीं है। देखिए, हर एक- लूट मार तो खत्म नहीं हुई, बिल्कुल नहीं मतलब खत्म लोग हुई, ताकत ऐसी बढ़ बढ़ गई गई। है। आज सियासत की बात हो नहीं सकती अजीब है। ये देखिए बेरोजगारी है। शकील भाई, अगर सियासत की बात नहीं हो सकती आज, गजल की बात तो हो सकती है। हो सकती है। कभी आपने धूप में गजल सुनी है? नहीं, आप मुझे मैंने तो बताइए। नहीं। अब की बार सर्दियां आ गई हैं, ट्राई करके गुलाम अली देख साहब से सकते हैं। सुनिए। नहीं, उसकी वजह ये दोपहर की धूप सर में- देखिए, हमेशा शाम गजल होती है, दोपहर की गजल नहीं होती। हमेशा शाम गजल होती तो है। शाम सुबह 5 गजल बजे हो शुरू होती सकती है। है। म्यूजिक की जो माफी सुबह है, गजल हो सकती म्यूजिक है के वैसे। जो गेट टुगेदर्स हाँ, हैं, वो रात को म्यूजिक ही का शाम को ही सुनने का होते हैं। मिजाज जो शाम है, 5 बजे हो जाती है ना। हाँ, नहीं वो नहीं, 5 बजे सर्दियों तो में हो बेचारे जाती है। लोग घर पहुंचते हैं, अभी उन्होंने मुंह भी नहीं धोया। इस अपना बात से जॉब- तो आप इत्तेफाक 5 करेंगे कि बजे बैंक शादियां बंद लोग होते हैं। 11 बजे घर से जाते थे, नहीं, ये नहीं। तो आपको याद है बिल्कुल, हमारे 5 सैलून बजे- पे ब्राइड्स को वो भूल जाते थे हाँ। और 9, 9:30, 10 बज रहे और 10 हम बज रहे हैं, आराम से बैठे हुए बैठे हुए। ब्राइड्स के तो स्टाफ फिर तो- बैठा हुआ है। अब कम से कम हमें लगता है कि हमारी अपनी कोई लाइफ है। Excellent, इतना ये ये ना मैं बात, बात ये ना मानती हूँ बात। कि 8 बजे तक आज 6, चले 7 की बजे बात- जाना ही डॉक्टर जाना साहब, है। आप शकील हाँ, साहब मेरे ख्याल से जबरदस्त। काफी अच्छी अपील जो है कुछ कि एक negative अपील है, मेरी कुछ भी ईद positive उल है। अजहा के हवाले अच्छा, से एक है। और कुछ चीज घंटे लेकिन ये एक्सटेंड कि- करने की हमारी हम अपील करते हैं कि क्योंकि इसको उसकी कम से वजह- कम 10 से 12 अगर तो Exactly, मेरे पास ये नहीं है, बात मैं तो है। साइन अभी 10 से कर 12। लेता हूँ। उसकी वजह ये है कि 7 बजे मोस्टली लोग कार्ड्स पे टाइम देते हैं वलीमे का या इशा लाहौर का में जो- 10-12 की बात हो सकती है, दूसरे तो शहरों वो में। लाहौरी 7 बजे तो- अच्छा, टाइम एक देते और हैं, चीज लोग आते हैं, नदीम, एक और चीज मैं क्योंकि अब सियासत की बातें हो रही हैं तो फिर मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, थोड़ी सी बातें तो है ना। अभी एक और चीज आपके मैं तवज्जो करवाना चाहूंगा इस जानिब कि पहले जो शोज मतलब कमर्शियल नहीं हुआ करते थे, आम शोज हुआ करते थे कि कोई पब्लिक किसी ने गेट टुगेदर रख लिया है, उस पर टैक्स नहीं हुआ करता था। अब पिछले कोई 1 माह से ये हुआ है कि आप अगर कोई गेट टुगेदर, अभी एक डॉक्टर्स का गेट टुगेदर 50-60 लेडी डॉक्टर थी, 40 एक थी वो पीसी में, उन्होंने कहा जी हमने कुछ प्रोग्राम सुनना है, उन्होंने कहा जी 65% टैक्स इस पर लगेगा। मतलब हमारी सकाफत, हमारे खेल जो है, ये वो चीजें ऐसी हैं जो हमारी पहचान है पूरी दुनिया में। बिल्कुल प्रमोट मतलब करना हुकूमत चाहिए। क्यों सकाफत मुझे- को और मुझे खेल दोनों चीजों को खत्म कर रही है? पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से 15% है, बाकी वो जो पीसी वाले हैं उनके अपने नहीं, टैक्सेस मुझे हैं। सर पूरे मेरी अभी एक्साइज से बात हुई है, एक्साइज के जो एटीओ हैं, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा 65% अब ये लागू हो गया इसके है। खिलाफ एहतजाज है कि हम यूनाइटेड वैसे एहतजाज इस करते हैं। चीज के ऊपर भी टैक्स देखिए, होना जो नहीं, कल्चरल बाकी चीजें- लोग खुश हो रहे हैं गेट कल्चरल टुगेदर चीजें करके। जो हैं, अब आपने खुशियों के ऊपर भी टैक्स लगाने शुरू कर दिए। खुशियों पे, हाँ, इस पे एहतजाज है, आपके एहतजाज साथ है, का बिल्कुल पहला आपके कदम मैं साथ उठाता है। हूँ जो आपने बात एक और की गाना, और गमगीन गाना सुनाना। और नहीं वो पहला कदम पता किस लिए, वो इसलिए है कि अगर मेल डॉक्टर होते तो 65% लगा लेते, नो प्रॉब्लम। लेडी डॉक्टर्स के लिए उन्होंने 65 तुम खतरनाक बातें कर रहे हो। अल्लाह जी, तुम्हारी शादी नहीं हो रही है। कोशिश कर रही है ज्यादा
पॉइंट देके जा रहे इसकी हैं। शादी पे पाबंदी लगा ये देते। लड़का जो है ना शरारती हो रहा है, इसकी शादी जल्द से जल्द करनी चाहिए। जी इंशाल्लाह मैं जल्दी तुझे मैं ऐसी बीवी ला अल्लाह के देता देते हैं, लूने वाला हमारे मुल्क के इतने बड़े फनकार जैसे जो उनके लौट फादर निकले। हैं, हम उनसे ऑनर पॉइंट पे दम है। हम उनसे ऑनर ये अपील करते हैं कि अब शादी कर दें, यानी कि अभी अभी शादी कर दें। ईद वाले दिन शादी हुई नहीं अच्छा सकती। डॉक्टर साहब बड़ा मजा, बड़ा अच्छा माहौल, बड़ा ही हमने ये आपस में कहते हैं कि शिकवा अपनों से होता है, हाँ। गैरों से नहीं। आप कहते हैं तो कभी आपसे मोहब्बत शिकवा ना फूल करें। से होती है, किताबों से नहीं, क्या कहते ये हैं? आपसे शिकवा इसलिए किया कि आप अपने हैं, तो नहीं, इसलिए नहीं, ये हम फनकारों भाई के हैं दिल की बात, क्योंकि जो आर्टिस्ट हैं वो बहुत अरसे से, मैं क्योंकि जर्नलिस्ट हूँ, मुझे लोग अप्रोच करते हैं और मुझे कहते हैं कि जी हमारी ये प्रॉब्लम है, आप ये हुकूमत तक पहुँचाएं। तो मैं चाहूँगा कि क्योंकि अब ये वक्त जो है पर लगाकर उड़ गया और अच्छा वक्त तो है, उसके गुजरने का कभी एहसास नहीं होता। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग अपने अपने मैसेजेस जो हैं वो व्यूअर्स को दे दें। पहले आप आमना जी। ईद की इस पुरमसरत मौके पे और इतना अच्छा हमने जो टाइम यहाँ पे गुजारा है, मैं ये कहूँगी कि खुशियाँ बांटते रहें। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। हमें अपने जज्बों में से हसद को ख़त्म करना है और हमें रश्क को पैदा करना है। हम दूसरों की खुशियों में शामिल होकर रश्क करें, उनकी कामयाबियों पे हम फ़ख्र महसूस करें और ख़ुद भी खुश हों। और मैं समझती हूँ कि मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। वाह जी, बहुत अच्छे जी। मोहब्बत अल्लाह करे कि हम सब के दिल में हो, एक दूसरे के लिए जो नफरतों के बुत हमने अपने दिलों में नस्ब किए हैं, हमें इन्हें तोड़ना होगा, मोहब्बत को बढ़ाना होगा। डॉली जी आप क्या कहेंगी? हाँ जी, एज अ ब्यूटिशियन बस यही कहूँगी कि जैसे बहुत अच्छा वक्त यहाँ पे गुजरा है और प्यार मोहब्बत में हंसते रहे हैं, इस तरह ज़िंदगी में एक ऐसी खुशी हमारी परमानेंट रहनी चाहिए कि कुछ ऐसा एहसास हो कि हमने कुछ अच्छा किया है। आज का दिन है और ये ख़ास दिन है, अपनी खुशियों के साथ साथ अपने इर्द गिर्द, अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में, जहाँ तक आपकी अप्रोच हो सके वहाँ तक खुशियाँ बांटें। उनको भी एहसास हो कि हाँ कोई ऐसी नज़र है जो हम तक पहुँचती है, हमें देखती है और हम इग्नोर नहीं किए जा रहे हैं। स्पेशली आज के दिन एक ऐसा उनके अंदर एहसास आ जाए कि हाँ आज का दिन खुशियों का दिन है और हम इग्नोर नहीं किए जा रहे हैं। जी सादिया, आप क्या कहना चाहेंगी ईद उल अज़हा के हवाले से अपने अहले वतन को, कोई मैसेज देना चाहें? पहले तो मैं दिन न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आज की मेरी ईद को बहुत ही स्पेशल बनाया, इतने प्यारे प्यारे गेस्ट के साथ इतना अच्छा दिन और इतना अच्छा वक्त गुजरा। सेकेंडली पूरी दुनिया के लिए ये पैगाम है कि मोहब्बतें बांटें और अपने आने वाले हर दिन को जो है इसी तरह सेलिब्रेट करें, खुशियाँ बांटें, एक दूसरे से मोहब्बतें करें, जेलस मत हो और अगर करना है तो अपने आप की इम्प्रूवमेंट करें, अपने आप को बेटर करें ताकि सबके लिए आसानियाँ पैदा हों। और यानी हर दिन ईद का दिन, हाँ बिल्कुल होना भी यही चाहिए। अच्छा आप सोनूलाल, आप इस पुरमसरत मौके पर क्या कहना चाहेंगी? जी मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ईद का आज दिन है, तो ये है ही खुशियों का दिन, इतना बड़ा दिन है हमारे लिए। तो आप खुद ही सोचें कि इस दिन खुशियाँ बांटनी चाहिए, ना कि दिल में कमी पेशियाँ रख के एक दूसरे के लिए हसद और जेलसी, चाहे वो आपके फैमिली टर्म्स हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे आपके कॉलीग्स हैं और चाहे आपके नेबर्स हैं। मैं तो यही कहूँगी आप दाएं भी देखें और बाएं भी देखें, जितना भी हो सके एक दूसरे के साथ अच्छा और खुशी वाला टाइम पास करें और मुबारक हो। साहब आप कुछ ईद उल अज़हा के हवाले से अपने अहले वतन को कोई मैसेज देना चाहें? आज के दिन के हवाले से सबका ख्याल रखें, गुरबा को ना भूलें। इस मुल्क में बड़ी गुर्बत है, अपने घर की जो खुशी है उसको थोड़ा कम करके किसी गरीब के घर की खुशी जो है उसका ख्याल रखें और सबसे ज़्यादा इस मुल्क से प्यार करें। जिन कौमों के पास मुल्क नहीं है उनसे पूछें, ये पाकिस्तान बड़ा प्यारा मुल्क है, कुर्बानियों से बना है और सियासत की हद तक होनी चाहिए, ज़ातियात और दुश्मनी तक नहीं जानी चाहिए। रैलियां भी होंगी, सब कुछ होगा, इलेक्शन भी होंगे, सिर्फ इस मुल्क के लिए। मुल्क नहीं होगा तो ये सब कुछ बेकार है। अपने आप से प्यार करें, फैमिलियों से प्यार करें और सबसे ज्यादा इस मुल्क से प्यार करें। नदीम साहब आपसे तो सॉन्ग की सूरत में हम मैसेज लेना चाहेंगे ताकि सबको मजा भी आए। पहले कुछ कहना चाहें नदीम तो कह भी लें। जी मैं यही कहना चाहूंगा कि तकरीर कर लें अपनी। हाँ मैं छोटी सी तकरीर करना चाहूंगा। सिर्फ दो लफ्जों की प्यार कहानी, वो यही है कि हक मांगने से पहले हक देना सीखिए। और क्योंकि जब आप किसी को हक देना सीख जाएंगे
तो मुमकिन ही नहीं कि खुशियां आपके दरवाजे तुम पर सियाने हो गए, अब तुम्हारी और शादी हो जाएगी। एग्जैक्टली मुझे इस हक देने से ही ये बात याद आई कि मेरी भी एक पुरजोर अपील है आप सबसे, वो ये कि ईद उल अजहा क्योंकि कुर्बानी की ईद है, तो काइंडली आप जो गोश्त वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा वो उन लोगों की तरफ कीजिएगा जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई, उन लोगों की तरफ नहीं जहाँ से आपको उम्मीद हो कि वापस आ जाए। वापस आ जाएगा। बहुत अच्छी बात की कुर्रत आपने। बिल्कुल आज तकरीबन जितने भी लोगों ने पैगाम दिया वो सब मोहब्बत का पैगाम था। तो मुझे एक शेर याद आ रहा है कि हो के इंसान मोहब्बत से बचेगा कैसे, हो के इंसान मोहब्बत से बचेगा कैसे, इस खता पर तो फरिश्तों ने सजा पाई है। वाह 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 वाह। मोहब्बत एक मुकद्दस और पाकीज़ा जज्बा है जिसके बगैर बनी नौ इंसान नामुकम्मल है और इंसानियत की तकमील के लिए मोहब्बत का होना बहुत ज़रूरी है। आइए हम मिलकर ये अहद करें कि आज अपने दिल में मोहब्बत, प्यार और खुलूस का जज्बा पैदा करें और दूसरों को भी खुशियां दें और खुद भी खुश रहें। ईद कुर्बान वैसे भी कुर्बानी का दूसरा नाम है। हम अपनी खुशियों को कुर्बान करके अगर दूसरों को खुशियां देंगे तो यकीनन इस ईद का जो मफहूम है वो हमारी समझ में आ जाएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जो ये प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे एक लेकिन खूबसूरत शकील गीत के यहाँ पर साथ। हम अपने गेस्ट को खुदा हाफिज कहेंगे। एक ब्रेक के बाद हम नए गेस्ट के साथ वापस आएंगे, हमारे न्यू एंकर्स भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन जाते जाते हम नदीम साहब से एक गीत सुनेंगे और सब हम उसमें सेलिब्रेट करेंगे। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं हम सब उसमें सेलिब्रेट करेंगे और इंशाल्लाह लोगों को महसूस होगा कि वाकई आज ईद उल अजहा है। जी नदीम। जी मैं अपने उस्ताद जी की एक चीज़ से